हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। इसका ऑलरेडी पार्ट 1 आ चुका है। इसका नाम है इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हिस्ट्री, भारतीय रेलवे विद्युतीकरण का इतिहास। आप लोग ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो मैं इसीलिए इसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं सारे टॉपिक आप लोग को कवर करवा रही हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को हाइप जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखिए, पार्ट 2 देखने में और मजा आएगा आपको। ठीक, तो 1947 में स्वतंत्रता के समय भारतीय रेलवे के पास कितने रूट किलोमीटर विद्युतीकरण ट्रैक था? तो 388 रूट किलोमीटर था उस टाइम तक। ठीक, फिर है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय रेलवे के कितने रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया? 141 रूट किलोमीटर। ठीक, अब ये पूछ रखा है फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का, तो 141। अगर ये पूछेंगे कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना या आगे मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, बाकी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि अगर फोर्थ का क्या रहा पंचवर्षीय योजना का, फोर्थ का, सिर्फ फोर्थ का पूछेंगे तो आप 954 बोलेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा फोर्थ तक, मतलब चौथे पंचवर्षीय योजना तक कितना विद्युतीकरण हुआ, तब आप 4190 बोलेंगे। ये टोटल बता रखा, आरकेएम जो है क्यूमुलेटिव, वो टोटल बता रखा है और ये पर हेड बता रखा है। ठीक है, जैसे फर्स्ट प्लान का हुआ 141, सेकंड प्लान का हुआ 216 और थर्ड का हुआ 1678 और फिर एनुअल हुआ, फिर फोर्थ हुआ, फिफ्थ हुआ, ऐसे करके। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हुआ होगा। ठीक, आगे है 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे वीटी से कुर्ला हार्बर 16 रूट किलोमीटर के बीच 1500 वीडीसी प्रणाली पे किस रेलवे पर पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन शुरू किया गया था? तो ये किया गया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे पे। ठीक है, और हाँ एक और बात, किसी बच्चे ने मुझे कहा था, उनका कोई संदीप कुमार नाम है, टेलीग्राम में बोला था कि मैम ये टेक्स्ट बुक के आप सारे कॉपी करके ला रहे हो। ठीक है, पहली बात तो टेक्स्ट बुक घर पे नहीं बना रहा है क्वेश्चन। ठीक, वो भी आयोग, और क्वेश्चन कौन बना रहा है? आयोग बना रहा है, रेलवे वाले बना रहे हैं, जो भी कमीशन का है इनका, ये बना रहा है। टेक्स्ट बुक घर में नहीं बना रहा है कोई भी क्वेश्चन। ठीक, तो टेक्स्ट बुक भी उन्हीं का कॉपी कर रहा है, बाकी मैं किसी का कॉपी नहीं करती हूँ। मैं करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स पढ़ के आपको निकाल के देती हूँ, या तो फिर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत सारी बुक से पढ़कर, बहुत सारी नेट से रिसर्च करके आप लोग के लिए निकालती हूँ। तो कृपा करके मुझे ऐसे कमेंट्स बिल्कुल भी मत करा करिए। ठीक है, यूट्यूब में भी आया था ऐसा कमेंट, अगर आपको इतना है तो आप उन्हीं से जाके पढ़िए। ठीक है, अगर आपको यहाँ वैल्यूबल लग रहा होगा इसीलिए आप यहाँ आए हैं शायद। ठीक, तो यहाँ किसी का कॉपी पेस्ट नहीं चल रहा है, बस मुझे ये कहना था। और हाँ एक और बात, अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, उसका जो लिंक है वो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। ठीक, नेक्स्ट है बीबी और सीआई रेलवे। अब पश्चिमी रेलवे पे 1500 वोल्ट डीसी पर पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कोलाबा और अंधेरी के बीच किस वर्ष शुरू की गई थी? 1928 को। ठीक, इस सेवा का उद्घाटन 5 जनवरी 1928 को बॉम्बे के तत्कालीन गवर्नर लेस्ली विल्सन द्वारा किया गया था। पूछ सकते हैं किसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 3000 वोल्ट डीसी प्रणाली का उपयोग करके पूर्वी रेलवे के हावड़ा बर्दवान खंड का विद्युतीकरण जो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था, कब पूरा हुआ? तो 1958 में पूरा हुआ। ठीक, तो हालांकि बाद में इसे डीसी प्रणाली को अधिक लागत प्रभावी 25 केवी एसी प्रणाली में परिवर्तित कर दिया गया था तथा हावड़ा बर्दवान खंड को 1968 तक उन्नत किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीना कटनी और कटनी अनूपपुर विश्रामपुर और चिरमड़ी खंडों के लिए 2/25 केवी OHE प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1995 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट है डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन संचालित की अनुमति देने के लिए किस रेलवे के जखापुरा टोमका खंड में दुनिया के सबसे ऊंचे ओवरहेड उपकरण का सफल प्रशिक्षण किया? जो भी मैंने बोला OHE, उसका एब्रिविएशन है ओवरहेड इक्विपमेंट। ठीक, तो इसका आंसर है ईस्ट कोस्ट रेलवे। ठीक, किस रेलवे ने दिया था कह रहे हैं। ठीक, जुलाई 2008 में भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के जखापुरा दैतारी खंड पे डबल स्टेशन कंटेनर ट्रेनों का पहला प्रशिक्षण किया। इन प्रशिक्षणों में उच्च कंटेनरी के तहत विद्युत कर्षण का उपयोग किया गया।
नेक्स्ट है 25 मई 2012 को कन्याकुमारी पहुंचने वाली पहली इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेन कौन सी थी? तो वो थी बेंगलोर कन्याकुमारी आइलैंड एक्सप्रेस। नेक्स्ट है भारत में सबसे पुराना या पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड कौन सा था? इलेक्ट्रिक लोको शेड कल्याण था। ठीक, अब एक्सप्लेनेशन अगर आप स्किप कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे कि भारत का सबसे पुराना इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड कल्याण स्थित इलेक्ट्रिक लोको शेड है, जिसकी स्थापना 28 नवंबर 1928 को ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा की गई थी। ठीक, इसका निर्माण बॉम्बे वीटी, जिसको आप छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बोलते हैं, इगतपुरी तथा बॉम्बे वीटी और पुणे के बीच 1500 वोल्ट डीसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है पहले विद्युतीकृत उपनगरीय ट्रेन 3 फरवरी 1925 को विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच चली, जिसे डैश संरचना में 150 सेवाएं प्रदान की। तो 4 कार रैक। ठीक, नेक्स्ट है डैश में जे रा समिति की रिपोर्ट की सिफारिश पे भारतीय रेलवे में कई विद्युतीकरण कार्य शुरू किए गए। तो ईयर पूछ रखा, कौन से ईयर में? 1978 में। फिर 21 रेलवे ने अगस्त 2025 में मिशन रफ्तार पहल के तहत नागदा खाज रोड खंड पे भारत की पहली 2x25 केवी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन प्रणाली चालू की, जो रतलाम डिवीजन का हिस्सा है। तो किस रेलवे ने शुरू किया? पश्चिमी रेलवे ने। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने किस देश की रेल प्रणाली की तकनीक पे आधारित 25 केवी 50 हर्ट्ज एसी ट्रैक्शन प्रणाली को अपनाया है? तो किस देश की रेलवे प्रणाली ने? क्योंकि एक दूसरे की प्रणाली, कोई भी प्रणाली हो उसको अपनाता ही है हर देश। ठीक है, तो भारत ने किसकी अपना रखी है? ये देखते हैं, फ्रांस की। फिर एक एसी लोकोमोटिव में शक्ति का प्राथमिक स्रोत डैश से प्राप्त होता है। कहां से? सिरों पर तार से, ओवरहेड वायर से। नेक्स्ट है 28 अक्टूबर 2021 को कौन सी ट्रेन दिल्ली से पूर्वोत्तर क्षेत्र तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे चलने वाली पहली यात्री ट्रेन बन गई? तो वो है ब्रह्मपुत्र मेल। ठीक, देखते हैं, इस शेड का औपचारिक उद्घाटन 12 अप्रैल 1980 को तत्कालीन रेल राज्य मंत्री श्री एम मल्लिकार्जुन द्वारा किया गया था। इसका निर्माण विजयवाड़ा चेन्नई रेलवे विद्युतीकरण परियोजना का एक हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैम 1 20202 भारत का पहला एसी यात्री इलेक्ट्रिक इंजन था। आप इसका नेम भी नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि पहला एसी यात्री इलेक्ट्रिक इंजन कौन था। ठीक है, तो ये तो अभी क्वेश्चन में बता दिया, लेकिन इससे क्वेश्चन बन सकता है। फिर पूछ रखा है जिसका नाम किस रेल मंत्री के नाम पर रखा गया था? तो जगजीवन राम जी के। 1 जनवरी 1959 को तत्कालीन रेल मंत्री जगजीवन राम द्वारा राष्ट्र की सेवा में समर्पित प्रथम एसी विद्युत इंजन, नाम पढ़ लीजिए, का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था। यह वास्तव में भारत का प्रथम श्रेणी का 25 केवी एसी विद्युत इंजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, जिसको कोर बोलते हैं, नागपुर में अस्तित्व में आया, जिसे बाद में कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट, इलाहाबाद में। ठीक है, तो भारत की रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं को संभालने के लिए जे रा समिति की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन की स्थापना 1979 में नागपुर में की गई थी, लेकिन बाद में इसे इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, वहां स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है जुलाई डैश से रेलवे विद्युतीकरण के लिए केंद्रीय संगठन में एक नियमित महाप्रबंधक तैनात किया गया था। कौन से ईयर से किया गया था? 1987 से। नेक्स्ट है भारत में निर्मित पहला प्रमुख 3 फेज एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कौन सा था? नवयुग था। भारत में निर्मित पहला प्रमुख 3 फेज एसी विद्युत इंजन वैग 9 श्रेणी का नवयुग था, जिसे नवंबर 1998 में चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय राज्य मई 2025 तक, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 100% रेलवे मार्ग विद्युतीकरण हासिल करने वाला देश का 24वां राज्य बन जाएगा? गुजरात। ठीक है, अब यहाँ फुली इलेक्ट्रिफाइड जितने भी स्टेट हैं, 24 स्टेट हैं, क्योंकि अगर 24वां गुजरात बन रहा तो 24 स्टेट ऑलरेडी हैं। तो ठीक है, उनकी मैंने पूरी एक लिस्ट दे रखी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर है मार्च 2023 में 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है हरियाणा। ठीक। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इलेक्ट्रिफिकेशन के पार्ट 2 में। उम्मीद करती हूँ आपको काफी हेल्पफुल लगे होंगे। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।